एक इंसान जिसने भविष्य में क्या होगा ये जान लिया था। वो इंसान पास्ट में होकर गया, लेकिन फ्यूचर के लोगों की दुनिया ही पलट कर गया। उसने वक्त से पहले ही टेक्नोलॉजी के बारे में सोच लिया था। उसी कारण उसका नाम परग्रही जो के साथ भी शामिल किया गया। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं निकोला टेस्ला के बारे में, जिनके नाम पर 300 से भी ज्यादा पेटेंट्स है। वो नहीं होते तो आज हम इन चीजों की जगह किसी और चीजों का यूज कर रहे होते, जैसे इलेक्ट्रिक रेल रोड, वायरलेस रेडियो, एक्सरे, रिमोट कंट्रोल, टरबाइन इंजन, स्पीडोमीटर, हेलीकॉप्टर, टॉर्पिडोस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साल था 1943, 7 जनवरी। न्यूयॉर्क होटल के रूम नंबर 4327 में 86 साल के निकोला टेस्ला की डेथ हुई। 20वीं सदी के सबसे महान और प्रभावशाली इंजीनियर और इन्वेंटर की मौत एक दिवालिया साबित होती है। निकोला टेस्ला उस होटल में पिछले 6 सालों से रह रहे थे और उनके सभी बिल्स पेंडिंग थे। 300 से भी ज्यादा पेटेंट वाला व्यक्ति जीवन के अंतिम दिनों में बिना पैसों के रह रहा था। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? आखिर ऐसी मजबूरी क्या थी? वो तो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, तो उनकी इतनी खराब कंडीशन कैसे क्या आई? कुछ ऐसी ही बातें जानेंगे टेस्ला के बारे में। जैसे टेस्ला और थॉमस एडिसन, ये दोनों इलेक्ट्रिक के महामानव के बीच में दरार कैसे आई? टेस्ला का सपना आखिर पूरा क्यों नहीं हुआ? अगर वो सपना पूरा होता तो हम किस दुनिया में रहते? क्यों आखिर टेस्ला का नाम परग्रही जो के साथ शामिल किया जाता है? ये समय था 10 जुलाई 1856। ऑस्टिन स्टेट में जब रात के 12 बजे थे, तब बिजली कड़ाके से चमक रही थी। तभी निकोला टेस्ला जैसे महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ। जन्म के वक्त ही उन्हें एक अपशकुनी बच्चा माना गया था, जो लोगों के जीवन में अंधेरा लाएगा। लेकिन इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। उन्होंने पूरे पृथ्वी को ही प्रकाश से सजा डाला। छोटेपन से उन्हें बिजली का कड़कना अच्छा लगता था। तभी से वो बिजली जैसी ताकत को अपने हाथों में लेना चाहते थे। 1875 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन पॉलिटेक्निक में प्रवेश लिया और अपने प्रथम वर्ष में सभी कक्षाओं में उपस्थित रहे। 9 परीक्षाएं उत्तीर्ण की और सभी में अच्छे गुण प्राप्त किए। 1881 में उन्होंने टेलीग्राफ कंपनी में काम भी किया। अब आता है साल 1884, जब निकोला टेस्ला के लाइफ में थॉमस एडिसन की एंट्री होती है और यही से उनके लाइफ में ट्विस्ट भी आता है। 1884 में जब निकोला टेस्ला यूएस आए, तब उन्होंने थॉमस एडिसन के कंपनी में काम किया। उस टाइम उस कंपनी में डीसी करंट सप्लाई पर काम शुरू था। डीसी करंट थॉमस एडिसन ने ही निर्माण किया था। उनके मुताबिक हर घर में डीसी करंट का ही यूज होगा, बल्ब जलाने के लिए। लेकिन इस पर निकोला का कहना था एसी करंट ज्यादा यूजफुल होगा डीसी करंट के मुकाबले, क्योंकि डीसी करंट एक ही डायरेक्शन में जा सकता है और ज्यादा दूर भी नहीं जा सकता। डीसी करंट के लिए कुछ ही मीटर की दूरी पर डीसी जनरेटर बैठाने पड़ेंगे, जो कि बहुत कॉस्टली जा रहे थे। और एसी करंट ओनली बल्ब ही नहीं, बाकी कई सारे उपकरण चला सकता था। एसी करंट कई गुना आगे था डीसी करंट के मुकाबले। निकोला का ये आइडिया सुनकर थॉमस एडिसन इंप्रेस हो गए और उन्होंने निकोला को ऑफर भी दिया, अगर वो एसी करंट निर्माण करने में सफल हो जाते हैं तो वो उन्हें $50,000 का चेक देंगे। टेस्ला ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया और दिन रात मेहनत की एसी करंट को बनाने के लिए, और उसे पूरा भी किया। लेकिन इन्वेंशन करने के बाद थॉमस एडिसन ने पलटी मार दी। उन्होंने कहा वो ऑफर उन्होंने मजाक में दिया था और ना ही उन्होंने उनको $50,000 दिए। तभी टेस्ला ने थॉमस एडिसन की कंपनी छोड़ दी और इन दोनों महान व्यक्तियों में दरार आ गई। इसे करंट वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना से एडिसन के इरादे तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन टेस्ला हार मानने वाले में से बिल्कुल नहीं थे। उनके एसी करंट के आइडिया पर जॉर्ज वेस्टिंगस कंपनी ने पैसा लगाया, जिससे टेस्ला एक सक्सेसफुल इंसान बन गए। थॉमस ने एसी करंट को गलत साबित करने के लिए कई सारे घिनौने प्रयास किए। जैसे उन्होंने एसी करंट से कई सारे प्राणियों को मारा। ऐसा कहा जाता है उन्होंने एक कैदी को भी मारा था एसी करंट देकर, लेकिन उनके ये कई सारे प्रयास असफल रहे, क्योंकि एसी करंट था ही लोगों के लिए इतना यूजफुल। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, टेस्ला के सपने की तरफ। सालों से वैज्ञानिक वायरलेस करंट को भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें आज तक कोई पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, लेजर बीम ट्रांसमिशन से भी यह मुमकिन नहीं हो पाया है। लेकिन 2007 में
MIT रिसर्चर्स ने 7 फीट की दूरी तक एक सुरक्षित वायरलेस करंट भेजने में सफल हो गए हैं। आप ही सोचिए, ये खोज हमारे लिए कितनी बड़ी है। हम डायरेक्ट वायर से मुक्त हो जाएंगे फ्यूचर में। जिस प्रकार आज हम ये सपना देख रहे हैं, ये सपना 100 साल पहले निकोला टेस्ला ने देखा था और वो इस सपने को पूरा करने में कामयाब भी हो गए थे। टेस्ला ने कोलोराडो स्प्रिंग्स में कुछ टेस्ट किए। उसे ये पता चलता है बिजली को बिना वायर के भेज पाना पॉसिबल है। उनके पास 200 फीट का एक टावर था जिससे वो वायरलेस करंट भेज सकते थे। उन्होंने 6.5 किलोमीटर दूर जमीन में गड़े बल्ब को जलाया था, लेकिन उस पर उन्होंने और सुधार लाने तक ये बात किसी को नहीं कही। शहरहोम न्यूयॉर्क 1901। टेस्ला ने JP मॉर्गन से $1.5 लाख मांगे रेडियो स्टेशन बनाने के लिए। वो मान भी गए, लेकिन टेस्ला ने उसका उपयोग वार्डन क्लिफ टावर बनाने के लिए किया, जो 187 फीट ऊंचा था और जमीन में 120 फुट गहरा था। और टेस्ला ऐसे कई सारे टावर्स बनाना चाहते थे। तो आखिर ये प्रोजेक्ट बंद क्यों हुआ और निकोला टेस्ला की कंडीशन इतनी कैसे क्या खराब हो गई? टेस्ला के इसी सपने की वजह से उनकी कंडीशन खराब हो गई। वार्डन क्लिफ टावर के लिए टेस्ला ने न्यूयॉर्क सिटी के पास 200 एकड़ जमीन खरीद ली थी। वो इसलिए क्योंकि वो वार्डन क्लिफ सिटी नाम से एक शहर बनवाना चाहते थे, जिसके अंदर 30 से भी ज्यादा वार्डन क्लिफ टावर लगे होंगे और इस शहर में बसे हर घर में वायरलेस तरीके से बिजली का प्रयोग होगा। उसके मुताबिक उन्होंने पहले वार्डन क्लिफ टावर को बनाया भी। वैसे टावर को बनाने में 55 टन स्टील का उपयोग भी किया गया। साल 1906 तक टेस्ला को इस प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा आर्थिक मदद मिल रही थी, परंतु JP मॉर्गन को उनके इरादे पता चल गए। पूरे शहर को मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी बांटना टावर की मदद से, इसलिए उन्होंने मदद का हाथ पीछे ले लिया, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहती मुफ्त में सुविधा बांटे। फिर टेस्ला को मिलने वाली मदद धीरे धीरे कम होती गई। इसी वक्त टेस्ला के इस टावर को डिजाइन करने वाले मुख्य इंजीनियर की हत्या हो गई। हालत देखते देखते इतनी खराब हो गई कि इससे पहले ही टेस्ला ने इस प्रोजेक्ट को नीलामी में बेच दिया, जिससे वो अपना खर्चा उठा सके। 1911 आते आते टावर की मूल रचना खराब होने लगी और आसपास का इलाका जंगलों टाइप बन गया। 1915 में आई रिपोर्ट से ये जाहिर होता है टेस्ला की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और वो काफी कर्जे में डूब गए थे। उस समय उन पर $20,000 कर्जा था। अब आते हैं एलियंस की तरफ। कई सारे सबूतों से पता चलता है हजारों साल पहले परग्रही जीव धरती पर आए थे। इन्हीं के कई सारे सबूतों से ये भी पता चलता है उन्होंने हमारे जीवन को बदला था। कई सारे एक्सपर्ट मानते हैं परग्रही जीवों का टेस्ला की बुद्धिमत्ता के साथ कनेक्शन था। आज भी हम टेस्ला के सोच के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते, लेकिन वो एक बहुत महान व्यक्ति थे जिनकी वैल्यू आज की दुनिया में कम होती है। ऐसे महान व्यक्ति के बारे में आपको क्या लगता है? प्लीज मुझे कमेंट कर जरूर बताओ। और आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।